हाय एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ओवरहेड। आज हम लोग ओवरहेड को कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आता है। सुने, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम सर सॉल्व करने जा रहे हैं, कहाँ से सॉल्व करेंगे? फ्रॉम CMA इंटर स्टडी मैट से। अच्छा क्वेश्चन है, जो बच्चे BCom का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काम का है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, मेरा प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 1 है, हाँ उसको देखना तभी ये समझेगा। तो अभी मैं प्रोसीड करता हूँ, चलो पढ़ते हैं। फैक्ट्री के पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। सुने, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इनका नाम P1, P2, P3 है, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट जिनका नाम S1 और S2 है। ये रहा खर्चा उनका, कॉमन पूरा फैक्ट्री खर्चा दिया है। जैन मंथ का है, रेंट, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, लाइटिंग, सुपरविजन, फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक, ESI कंट्रीब्यूशन और पावर। अब नीचे बेसिस दिया है, किस बेसिस पे आपको इसको बांटना है। तो सुनो, किसने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है वो दिया हुआ है। तो स्क्वायर फुट में दिया एरिया, स्क्वायर फुट। किसके पास कितने वर्कर है वो दिया गया है, पांचों डिपार्टमेंट के पास। किसने कितना वेजेस पे किया है, पांचों डिपार्टमेंट का दिया है। ये बहुत काम का है, ये जो वेजेस वाला पार्ट है ना, बहुत काम का है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करके रखता हूँ, ये वेजेस वाला पॉइंट नहीं भूलना। सुने, तो वेजेस वाला पॉइंट बहुत काम का है, थोड़ा अलग हाईलाइट किया हूँ। और क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ द प्लांट, किसके पास कितना लाख का प्लांट है वो दिया है। किसके पास कितना जो स्टॉक का वैल्यू है ना, वो किसने कितना स्टॉक रखा है उसका वैल्यू दिया है। हॉर्स पावर ऑफ द प्लांट, जो भी मशीनरी ना उसका ताकत कितना, हॉर्स पावर ऑफ द प्लांट। एलोकेट और अपोर्शन, एलोकेट मतलब बांटना, और अपोर्शन द ओवरहेड अमंग वेरियस डिपार्टमेंट ऑन सुटेबल बेसिस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताओ, रेंट को कैसे बांटेंगे? रेंट को बांटेंगे सुटेबल, तो एरिया है तो रेंट के सामने लिख देना एरिया। किस रेशियो में शेयर करेंगे? एरिया। अब सुनो, एरिया दिखाई दे रहा है 400, 300, 270, 150। तो इसमें जो कॉमन जीरो है ना वो कट करने का। कॉमन कितना, एक एक जीरो है ना, तो एक एक जीरो कट कर देना पेंसिल से। कॉमन होना चाहिए, सुने, कॉमन एक एक जीरो कट कर देना। आगे बढ़े, उसके बाद बोलता है रेंट को एरिया में बांटेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है? रिपेयर। रिपेयर किसका होता है? मशीनरी का रिपेयर होता है, इंसान का रिपेयर थोड़ी ना होता है। तो वैल्यू ऑफ द प्लांट में बांटेंगे, उसको बांटेंगे वैल्यू ऑफ प्लांट का रेशो में बांटेंगे। ठीक, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ प्लांट नीचे दिख रहा है। बेटा जी जरा बताओ कितना जीरो कॉमन? 3 जीरो का, तो 3 जीरो कट कर देंगे हम लोग। तो इसका रेशो यही बना देने का, इसको छोटा नहीं करने का। मानता हूँ 2 का टेबल में जाता है, वो सब करते नहीं बैठने, यही रेशो पकड़ लेना। आगे बढ़ो, डेप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ द प्लांट। डेप्रिसिएशन ऐसे प्लांट का ही है ना, तो उसको भी कैसे बांटेंगे? वैल्यू ऑफ द प्लांट का रेशो में बांटेंगे। सुने, तो सेम रेशो। लाइटिंग, नंबर और लाइट पॉइंट नहीं रहेगा तो एरिया। तो बताओ इधर नंबर और लाइट पॉइंट है क्या? एरिया दिया है, नंबर ऑफ वर्कर दिया, वेजेस, वैल्यू ऑफ प्लांट, स्टॉक वैल्यू नहीं ना। तो अगर लाइटिंग का मैंने बताया था, लाइटिंग को लाइट पॉइंट में बांटते हैं। अगर नहीं दिया रहेगा तो एरिया का रेशियो, क्योंकि जिसका ज़्यादा एरिया रहेगा उसको ज़्यादा लाइट लगेगा। आपका घर में 2 ट्यूबलाइट होगा क्योंकि आपका एरिया छोटा है, डीमार्ट बड़ा रहता है, उसका एरिया में ज़्यादा है तो ज़्यादा लाइट लगेगा। तो एरिया के बेस पे बांटेंगे। तो लाइटिंग कैसे बांटेंगे? एरिया। एरिया का रेशियो क्या है ना, 40, 30, 27, 58। सुपरविजन, वर्कर को जितना ज़्यादा वर्कर लगते हैं उतना ज़्यादा सुपरवाइजर भी लगता है। ठीक है, तो वर्कर को कैसे बांटेंगे? नंबर, सुपरवाइजर कैसे बांटेंगे? नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो में, नंबर ऑफ वर्कर। फायर इंश्योरेंस किसका? स्टॉक का, तो नीचे स्टॉक वैल्यू, इसको बांटेंगे स्टॉक वैल्यू का रेशियो में। स्टॉक वैल्यू को 0 कम हो सकता है, यस। 3 जीरो कॉमन है, कॉमन रहेगा तो ही कट करना, नहीं तो कुछ मत करना। ESI कंट्रीब्यूशन, जिसका ज़्यादा पगार रहेगा उसको ज़्यादा ESI देना पड़ेगा। तो इसको भी कैसे बांटेंगे? वेजेस का रेशियो में बांटेंगे, वेजेस का रेशियो में। ठीक है, वेजेस दिख रहा है तो इसका भी 3 जीरो कॉमन है, वो कट कर देंगे। अभी मैं नहीं कट कर रहा हूँ। पावर को कैसे बांटेंगे? मैचिंग हॉर्स पावर में, हॉर्स पावर ऑफ प्लांट का रेशियो में बांटेंगे। बोलो समझा? जीरो कितना कॉमन है? एक एक जीरो कॉमन, तो एक एक जीरो कट कर देते हैं, एक जीरो कट करते हैं क्योंकि एक ही जीरो कॉमन है, कॉमन देखने का। ठीक है, तो अब इसका क्या करना है सर हमें? इसके बाद आपको एक स्टेटमेंट बनाना है, उस पर लिख देना है स्टेटमेंट शोइंग। इसके बाद लिखना है स्टेटमेंट शोइंग क्या? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड।
स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, ठीक है। कॉलम, 3 कॉलम तो हमेशा बनते हैं, एक्सपेंसेस बेसिस और टोटल, इसके बाद जितना डिपार्टमेंट होंगे उतना बना देगा, मतलब 3 + 5 एक्सपेंसेस बेसिस टोटल P1 P2 P3 S1 S2। शुरू करते हैं। तो आपको एक बात बता दूं, सबसे पहला ना वेजेस को लिख लेना, वेजेस जो ब्लू से हाईलाइट किया है ना उसको लिख लेना, वेजेस हमेशा लिखने का, क्योंकि जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस है उसको आपको हमेशा लिखना है। सुने, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस को हमेशा लिखना है। तो वेजेस कितना दिख रहा है, ठीक है। हेलो हेलो, माइक चेक, आवाज आ रहा बरोबर? हाँ सुनो, तो हम बोल रहे थे, वापिस आते हैं, एक सेकेंड। हाँ सुनो, ये वेजेस के बारे में बता दूं, ये वेजेस अगर डायरेक्ट वेजेस लिखा रहेगा तो ही हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, सिंस यार डायरेक्ट वेजेस नहीं लिखा तो इसको हम नहीं लिखेंगे। सुने, अगला क्वेश्चन में दिखाऊंगा जहाँ पे डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल दिया रहेगा तो हम इसको लिखेंगे सॉल्यूशन में। फिलहाल इसको मैं दिखाया हूँ आपको, काम का है। तो सुनो, स्टार्ट करते हैं, खर्चे से चालू करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है बेटा जी रेंट। क्या लिखना है? रेंट। एक्सपेंस में लिखना है रेंट। रेंट को कैसा बांटना है? एरिया, तो ऊपर लिख देना है एरिया का रेशो में बांटा। अब एरिया का रेशो आपको नीचे लिखना है। एरिया का रेशो लिखेंगे 40:30:27:15:8, ठीक है। रेंट का अमाउंट है 6,000, तो हमें 6,000 रुपया बांटना है सब में, तो इसका बेस पता लगा लो कितना होता है। 40 + 30 + 27 + 15 + 8 120। तो माइंड में याद रखो, तो लिखो 6,000 / 120 इंटू 40 इक्वल टू आंसर आएगा P1 को मिलेगा 2,000। 30 इक्वल टू आंसर आएगा 1,500। 27 इक्वल टू 1350 में शॉर्टकट कर रहा हूँ। 15 का आंसर आता है 750 और 8 का आंसर आता है 400। बोलो समझा? रेंट को हमने इस रेशियो में बांट दिया, इसका बेस आता है 120, मतलब 6,000 इंटू 40/120 करो। अगला है रिपेयर। रिपेयर का अमाउंट है 3,000। नेक्स्ट है रिपेयर। रिपेयर का अमाउंट है 3,600, ठीक है सर। तो रिपेयर को कैसे बांटे? रिपेयर को वैल्यू ऑफ द प्लांट तो लिखेंगे, इसके सामने लिखेंगे वैल्यू ऑफ द प्लांट, लिख देना। वैल्यू ऑफ प्लांट का रेशियो में हमने बांटा। अब उसका रेशियो कैसे लिखेंगे बेटा? वैल्यू ऑफ प्लांट का रेशियो देखो, 0 कम किया ना तो रेशियो बनेगा 72:54:48:6, यही रेशियो है। तो ओके, तो बेस चेक कर लो, 72 + 54 + 48 + 6 180 इसका बेस है। तो 3,600 / 180 लिखो इंटू, तो 72 इक्वल टू इसका आंसर आएगा 1440 बरोबर। 54 इक्वल टू 1080, 48 इक्वल टू 960 और 6 इक्वल टू 120। इनके पास प्लांट नहीं है तो डैश कर दो। रिपेयर के बाद अगला क्या है बेटा जी? डेप्रिसिएशन 2,700। तो 2,700 डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन को भी सेम वैसे बांटेंगे, वैल्यू ऑफ द प्लांट में बांटेंगे, वैल्यू ऑफ प्लांट का रेशो में बांटेंगे। कौन सा रेशो? 72:, क्योंकि जितना महंगा एसेट उतना ज़्यादा डेप्रिसिएशन। 48:6, ओके। तो 72 इसका 180 था ना, प्लस 54 + 48 + 6 180। तो 2,700 / 180 इंटू 72 इक्वल टू 1080 बरोबर। 72 इक्वल टू 1080। 54 का आता है 810, 48 का आता है 720 और 6 का आता है 90।
इनको मत दो। डेप्रिसिएशन के बाद अगला है लाइटिंग, एरिया में बांटेंगे, लाइटिंग 600। ये काम का एरिया में क्यों बांटा, लॉजिक बताया आपको। अब एरिया का रेशियो देखो कितना है, एरिया का रेशियो 40 के ऊपर लिखा था ना वही, तो 40:30:27:15:8 एरिया का रेशियो। तो 40 + 30 + 27 + 15 + 40 + 30 + 27 + 15 + 8 120 इसका बेस। तो 600 / 120 इंटू 40 = 200। 30 का आता है 150, 27 का आता है 135, 15 का आता है 75 और 8 का आता है 40। ठीक है, लाइटिंग हो गया। लाइटिंग के बाद देखो आगे क्या है, लाइटिंग के बाद सुपरविजन, नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो में बांटेंगे। सुपरविजन, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो कितना है, तो नंबर ऑफ वर्कर देखो, नंबर ऑफ वर्कर है ना, इसका कॉमन जीरो नहीं है तो यही लिख लेंगे रेशियो 54 48 54:36:24:18। ठीक है, ऊपर कर लेता हूँ। इसका बेस क्या आएगा चेक करो, 54 + 48 + 36 + 24 + 18 180 इसका भी बेस है। तो सुपरविजन का अमाउंट कितना था, 9000। तो 9000 को बांटने जा रहे हैं, तो 9000 / 180, 9000 / 180 इंटू तो 54 का आंसर आता है 2700। 48 का आएगा 2400, 36 का आएगा 1800, 24 का आएगा 1200 और 18 का आएगा 900। ठीक है, हमने सुपरविजन को ये बांट दिया। सुपरविजन के बाद फायर इंश्योरेंस स्टॉक 3000। ठीक है, फायर इंश्योरेंस स्टॉक का जिसका अमाउंट है 3000, उसको स्टॉक वैल्यू में बांटेंगे। तो व्हाट द स्टॉक वैल्यू, जीरो कम किया तो 45 27 18, 45 27 और 18। वैल्यू ऑफ स्टॉक का रेशियो में बांटे, वैल्यू ऑफ स्टॉक का रेशियो में। इसका बेस चेक कर लो, 45 + 27 + 18 90। तो 3000 / 90 इंटू बटन दबाओ, 45 = आंसर आएगा 1500, राउंड ऑफ करो। 27 = 900 और 18 का आएगा 600। समझा, जहाँ नहीं है वहाँ डैश कर दो। फायर इंश्योरेंस स्टॉक हो गया। फायर इंश्योरेंस स्टॉक के बाद अगला आइटम है ESI कंट्रीब्यूशन 900। ESI कंट्रीब्यूशन कितना, 900। इसको वेजेस का रेशियो में बांटेंगे, वेजेस का रेशियो में। अच्छा, वेजेस का रेशियो चेक करो, कॉमन जीरो कट करने के बाद ब्लू वाला 18:2 हटा देता हूँ, अभी ब्लू से ज़रूरत नहीं मेरे को, क्यों मालूम, हमें बताना था कि इसको सॉल्यूशन में मत लिखना। तो इसका कितना जीरो कट कर से, 3 0 कॉमन है ना, तो 3 0 कट कर देते हैं। तो रेशियो हमारा बनेगा 18 15 12, 18 15 12 और कितना 9 और 6। ठीक है, तो इसका बेस 18 + 15 + 12 + 9 + 18 + 15 + 12 + 9 + 6 60 इसका बेस। तो 900 / 60 इंटू 18 = 18 का आता है 270, 15 का आता है 225। मैं करके दिखा रहा हूँ, कहीं से कॉपी नहीं कर रहा हूँ। 12 का हो गया, 12 का आता है 180, 9 का आता है 135 और 6 का आता है 90। समझा। ESI कंट्रीब्यूशन के बाद लास्ट आइटम है पावर, 5400 का पावर। पावर को बांटेंगे हॉर्स पावर ऑफ द मशीन में, हॉर्स पावर ऑफ मशीन का रेशियो में। तो व्हाट इज द हॉर्स पावर ऑफ द मशीन चेक करो। हॉर्स पावर ऑफ द मशीन है 60, जीरो कम किया 60 40 30, 60 40 30 पहले उतना लिख ले, ज़्यादा मत लिखो। 60 40 30 और क्या था 2,
15 और 5, चलो बेस चेक कर लो, 60 + 40 + 30 + 15 + 5, 150 इसका बेस है, तो 5 या 400 डिवाइड 150 इंटू, तो 60 का आता है 2160, 2160, 40 का आएगा 1440, 30 का आएगा 1080, 15 का आएगा 540 और 5 का आएगा 180। ठीक है, अब ये स्टेज पे क्या करना है, रुको लाइन ड्रॉ कर लो, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सुनो, तो ये स्टेज पे क्या करना है, आपको पूरा टोटल करना है अभी। हाँ, ये सबका टोटल करना है, वर्टिकल टोटल करना है। तो सुनो, टोटल कर लो, 6000 + 3600, 31,200, 2000, 11350 आता है। P1 का चेक करो, P2 का कर रहा हूँ, 8505, P3 का 6825, S1 का 2910 और S2 का 1610। ये सब प्लस करो तो 31,200 होना चाहिए। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। बोलो समझ में अच्छे से? हेलो, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन जहाँ पर हमने जो भी खर्चे थे उसको सही तरीके से सब डिपार्टमेंट में बांटा, बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, बोलो समझा अच्छे से? चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरा प्लेलिस्ट में पूरा ऑर्डर में दिया हुआ है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम पूरा ओवरहेड कवर किया हूँ। ओके।